सोचिए, अगर भगवान कृष्ण के शहर द्वारका का नक्शा किसी ने बनाया, अगर इंद्र के वज्र को किसी ने डिजाइन किया, अगर महाभारत के इंद्रप्रस्थ जैसे शहर की आर्किटेक्चर किसी एक दिमाग की उपज थी, तो क्या आज के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और फैक्ट्री मालिकों को उस दिमाग का सम्मान नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो मशीन्स की पूजा से शुरू होता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हजारों साल पुरानी है। आज हम डिकोड करेंगे विश्वकर्मा पूजा के रहस्य। तो सबसे पहला सवाल, विश्वकर्मा जी हैं कौन? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई छोटे मोटे देवता हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। विश्वकर्मा जी हैं द ओरिजिनल ओजी ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक ये देवताओं के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और डिजाइनर हैं। इन्होंने ही बनाया था भगवान इंद्र के लिए वज्र, भगवान शिव के लिए त्रिशूल और भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने ही द्वारका नगरी और इंद्रप्रस्थ जैसे शहरों का निर्माण किया था। यानी आज के टाटा, बिरला और अंबानी जो कुछ भी बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट्स तो हजारों साल पहले विश्वकर्मा जी तैयार कर चुके थे। अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर ये पूजा शुरू कैसे हुई? इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई लेयर्स हैं। पहला लेयर, पौराणिक महत्व। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। जब कोई इतना पावरफुल है तो उसकी पूजा स्वाभाविक है। दूसरा लेयर, वास्तुशास्त्र। कोई भी निर्माण बिना वास्तु के नियमों के अधूरा माना जाता था, और विश्वकर्मा जी को वास्तु का जनक माना जाता है, तो बिना इनकी पूजा के काम शुरू करना अशुभ समझा जाता था। और तीसरा लेयर, शिल्प समुदाय। कारीगर, लोहार, सुनार, बढ़ई, ये सभी खुद को विश्वकर्मा जी का वंशज मानते हैं। सदियों से ये लोग अपने औजारों की पूजा करते आ रहे थे। जब देश में इंडस्ट्रीज आईं, तो ये परंपरा फैक्ट्रियों और मशीनों तक पहुंच गई। एक मशहूर लोक कथा भी है। कहते हैं, जब विश्वकर्मा जी द्वारका बना रहे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि कोई भी उनके काम में दखल न दे। निर्माण के दौरान कृष्ण जी की पत्नी महल की खूबसूरती देखकर एक खंभे को छू लेती हैं। इस पर विश्वकर्मा जी नाराज होकर काम छोड़कर चले जाते हैं। बाद में कृष्ण जी उन्हें मनाकर वापस लाते हैं। इस घटना के बाद से ही शिल्पकारों के सम्मान और उनकी पूजा की परंपरा और भी मजबूत हो गई। तो आखिर आज के डिजिटल युग में इस पूजा का क्या मीनिंग है? ये सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी है कर्म की पूजा की। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे वो एक हथौड़ा हो या एक रोबोटिक मशीन, जो चीज़ आपकी रोजी रोटी कमाने में आपकी मदद करती है, उसका सम्मान करो। ये दिन मशीनों को आराम देने और उनकी सफाई करने का दिन है, ताकि वो अगले साल बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ये दिन मालिक और मजदूर दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जहां वो साथ बैठकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के काम को सलाम करते हैं। अब बात करते विश्वकर्मा जी का पूजा के दिन आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इस दिन कारखानों, वर्कशॉप या दुकानों में काम की मशीनें, औजार या उपकरण बंद रखने चाहिए। इनका उपयोग करना अशुभ माना जाता है। पूजा के दिन तनाव, झगड़े या नकारात्मक बातचीत से बचें। शांति और सद्भावना बनाए रखें। पूजा विधि सही तरीके से करें। बिना विधि विधान के पूजा करना या जल्दबाजी में पूजा पूरी करना उचित नहीं है। विश्वकर्मा जी की मूर्ति या चित्र को दक्षिण या पश्चिम दिशा में न रखें। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में ही स्थापित करें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे फूल, फल, धूप, दीप आदि पूरे होने चाहिए। अधूरी सामग्री से पूजा न करें। पूजा से पहले मशीनों और औजारों की साफ सफाई जरूर करें। गंदे औजारों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन शराब, मांसाहार या तामसिक चीजों का सेवन न करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी कर्मचारियों, परिवारजनों और मेहमानों में बांटना जरूरी है। इसे न भूलें। इन बातों का ध्यान रखने से पूजा का फल पूर्ण रूप से मिलता है और व्यवसाय में सफलता की संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप विश्वकर्मा पूजा देखें, तो इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड न समझें। इसे देखें एक एंशिएंट इंडियन स्टार्टअप फाउंडर के जन्मदिन के तौर पर, जिसने इनोवेशन और डिजाइन की नींव रखी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो इंजीनियर्स हैं या अपना बिजनेस करते हैं। हमें कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही हिडन स्टोरीज और अमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जय हिंद और विश्वकर्मा भगवान की जय।